दीपावली पर्व के ठीक पहले शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। महान्यायाधिपति कर्म फल प्रदाता ग्रह जो कि वर्तमान समय में अपनी मूल त्रिकोण राशि स्थान यानी प्रिय राशि स्थान में चल रहे हैं, उनका मार्गी हो जाना इस पर्व के पहले के अद्भुत संकेत हैं। देवगुरु बृहस्पति जहां वक्री ही चलायमान रहेंगे 31 दिसंबर 2023 तक, वहीं 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक की वक्री यात्रा को पूर्ण करके शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे तो वृषभ राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं समक्ष निकल कर आती हैं, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। जब शनिदेव की दृष्टि राहु तथा गुरु पर रही तो प्रभाव बड़े ही अलग रहे, परंतु जब राहु मीन राशि स्थान प्रवेश कर चुके तथा शनिदेव की दृष्टि अब वक्रगत बृहस्पति पर है तो फलाफल में वहां पर भी स्थितियां बड़ी अलग से निकल कर सामने आती है। गौर कीजिएगा कि वृषभ राशि के महानुभावों के लिए योग कारक शनिदेव शश योग निर्मित कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में मंगल राशि स्थान में शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहां अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए जब होगी तथा जब कर्मेश कर्म भाव में हो तो सबसे पहले कामकाजी जीवन पर इसका प्रभाव क्या है, चर्चा ये करते हैं। आप भले ही जॉब में हैं तथा बिजनेस में, यहाँ भाग दौड़ जो लंबे समय से चल रही थी परंतु कोई सिरा नहीं बता रही थी, अब आप स्पष्ट हैं कि इस वजह से भागदौड़ कर रहे हैं और इस तरह के परिणाम सामने निकल कर आ सकते हैं। यदि 4 घंटे की मेहनत मशक्कत की जाए तो उसके परिणाम वैसे ही हैं, 8 घंटे की मेहनत की जाए तो उसके प्रभावी परिणाम वैसे ही हैं। जो कार्य स्वयं कर रहे हैं उसका जो मान सम्मान है, उसके जो सिरे हैं वो स्वयं के साथ में व्यवस्थित हो रहे हैं, कोई और उसमें सहभागिता निभाता हुआ है ही नहीं। ये जो प्रखर ओज है आपके साथ में बना रहने वाला होगा। शनिदेव की मार्गी स्थितियां ये स्पष्ट करती है कि आपके साथ में यहाँ यात्राओं में मान सम्मान जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य की स्थितियों में भी एक स्थिरता को आप अपने साथ में बनाकर चल रहे हैं। दूसरे क्रम में ये गौर करने की जरूरत रहेगी कि जो कार्य यहाँ लंबे समय से आप पशुपेश के साथ स्वयं के लिए देख रहे थे, अब उसमें पुनः स्थिरता है। कई बार व्यक्ति कर्म करता है, भाग्य का सहयोग प्राप्त नहीं होता, कई बार भाग्य का सहयोग होता है परंतु कर्म के अभिलाषाओं के साथ व्यक्ति नहीं होता। जब भाग्य का सहयोग है, व्यक्ति कर्मशील है, वो भागदौड़ के लिए उद्यत तथा तत्पर है, ये स्थितियां यहाँ उस व्यक्ति विशेष को चरमोत्कर्ष की तरफ लेकर जाने वाली होती है। तो जब नवम भाव के अधिपति दशम भाव में हो, आप लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन के साथ चलते हुए अनुभव की गठरी को बांधकर समय की संभावनाओं को संजोते हुए जब अपने कामकाज की ओर जाना चाहते हो, व्यापारिक सिरे के साथ में बढ़ने की कोई भी उम्मीद आप अपने साथ में लेकर चल रहे हो, अनुभव ले लिया, अब समय उस गुंजाइश के साथ में है कि जोखिम लिया जा सकता है, तो जब गणनाओं के साथ में जोखिम सामने हो तो व्यक्ति विशेष वहां अनूठे तौर के ऊपर खुद को व्यवस्थित करता चला जाता है। ये आभा, ये त्वरित गति आप अपने साथ में बनाकर रखने वाले होंगे। तो जो भी एक तरह से सेग्रीगेशन के साथ में पोजीशंस को कंसोलिडेट करना है, वहां शनिदेव की मार्गी स्थितियां आपको बेहतर स्तर के साथ में प्रेरित कर रही है। त्योहारी समय के साथ में व्यक्ति न जाने कितने ही सपने संजोता है, उसके साथ में खुद को बांधता है और उसी सपनों की दुनिया के साथ में कर्म को उद्वत करने का प्रयत्न भी करता है। तो जो शुक्र प्रधान राशि के महानुभाव हैं, जिनकी इग्नोरेंस की ताकत अद्भुत है, उनके लिए इस समय को व्यवस्थित कहा जाएगा। 17 जून से जो स्थितियां, जो संभावनाएं अटकी हुई थी, भावनाएं जो कुंठित थी, अब उससे बाहर निकलकर आप एक अलग मार्ग को स्वयं के लिए प्रशस्त करते चले जाएंगे। ये स्पष्टता रखने की आवश्यकता है कि आध्यात्मिक चिंतन के सिरे बने हुए हैं, जो निर्णय लेने जा रहे हैं उसके साथ में दूरदर्शिता है। आज और कल के छोटे स्वार्थपरक मुनाफे नहीं है। लोग जो बारंबार हमारे साथ में नकारात्मकता के स्पंदन को लेकर चल रहे हैं, हम उनके साथ में भी कहीं काबिज नहीं है, किसी होड़ में नहीं है, किसी भागदौड़ में नहीं है। यहां है तो अपने कर्मशीलता के साथ, भागदौड़ का अर्थ यहां इस सिरे के साथ में है कि आप अपने कर्म के साथ में तो लगातार उस सिरे में है, लेकिन लोगों की देखा देखी कंपैरिजंस के साथ में आप किसी भी ऐसी चाल में नहीं है। ये अवस्था आपके लिए प्रतिबिंबित होती है। आप यहां अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके, या आपकी संतान पक्ष यदि वृषभ राशि की है, वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके जॉब की पोजीशंस को देख रहे हैं। यहां सफलता के सारगर्भित आधार सामने होंगे। कई बार मन में प्रश्न ये होता है कि अब जॉब सामने है, पुनः एजुकेशन की ओर जाएं अथवा अभी भी
हमको जॉब का ही रास्ता अपनाना चाहिए, या फिर स्टार्टअप की हिम्मत की जा सकती है क्या? यहां हिम्मत कीमत दे रही है, और उसी कीमत के साथ में आप अपने भीतर के विश्वास को निरंतर जागृत करके रखिएगा। समय के सिरे वो हस्ताक्षर करके जाने वाले होंगे जो आपके भीतर के वर्तमान को पूरे तरीके से स्थिरगामी करते चले जाएंगे, और वहीं पर जो भीतर का दर्शन का आधार है वो भी बेहतर। दूसरे क्रम में यह भी देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के साथ में कोई भी बिजनेस पार्टनर साथ छोड़ रहा है, वो कह रहा है कि आप देखिए नहीं तो समेटिए। आपने कहा कि समेटने वाले नहीं हैं, इसी कामकाज के साथ में हम एकल बूते काबिज होंगे, जिसमें इतनी मेहनत लगाई है, जिसमें इतने दिन लगाए हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से पीछे नहीं हटा जा सकता। वो ताकत, वो क्रमिक गति आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। यहां गृहस्थ पक्ष के साथ में भी बहुत ज्यादा अपेक्षाओं के सिरे बांधने से बचें। जो करना है वो स्वयं के साथ करना है। लोग उसी समय साथ में जुड़ेंगे जब आप यहां खुद को प्रूवन बेसिस के साथ में देख चुके होंगे। ये ताकत, ये आभा आप अपने साथ में लेकर चलिएगा, और दूसरे क्रम में इस बात को भी व्यवस्थित करते चले जाइएगा कि कहीं न कहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में बेहतरी की आवेदन आपके साथ साथ चलने वाले होंगे। उसमें कोई भी रुकावट तथा बाधा को आप काबिज करके चलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे क्रम के साथ में जो भी महानुभाव यहाँ किसी स्थान विशेष के साथ में अपने कामकाज को जोड़ना चाह रहे थे, उनके लिए भी ये समय बारंबार बेहतरी के मार्ग प्रशस्त करता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी रुकावट तथा बाधा उपस्थित रहने वाली नहीं होगी। हम एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी करेंगे कि जो शनिदेव की दृष्टि द्वादश भाव पर है, विदेश संबंधी स्थितियों में स्थिरता है, आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में है, आउटसोर्सिंग संबंधी किसी पोजीशन में है, आईटी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव सिरबद्ध तौर के ऊपर रहा है, तो ये समय व्यवस्थित क्रम में आपके अभिलाषाओं को नए से नए सिरे देता चला जा रहा है, और उसमें आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना रहेगा, परंतु उस इंतज़ार के बाद में प्रभावी से प्रभावी परिणाम आपके समक्ष दृष्टिगोचर होते चले जाएंगे। उस ताकत के साथ में जब व्यक्ति चलता है तो रुकावटों तथा बाधाओं को दूर हटाकर अपनी दुनिया को सजाने वाला होता है। इसी एक क्रम के साथ में खुद को आप व्यवस्थित करते हुए पाएंगे। वहीं भूमि संबंधित कार्यों में बहुत ज़्यादा देरी रखकर चलने से बचिएगा। जो कार्य स्थिरता के साथ में हाथ में है, उसमें जितना तेज़ी से आप आगे बढ़ जाएंगे, उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए आप लेकर आते चले जाएंगे। यानी कि जो निर्णय आ गया है उसमें बहुत ज़्यादा विचारशील होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा और रुपया पैसा बढ़ने देते हैं ज़मीन में, उसके बाद जाते हैं। कई बार हाथ में आए हुए अवसर संकेत देते हैं और फिर हाथ से फिसल भी जाते हैं यदि उसको थामा नहीं जाए और उसको एग्जीक्यूशन की पोजीशन की ओर रखा नहीं जाए। तो ये स्पष्टता ज़रूर आप लेकर चलते चले जाइएगा। और वहीं ये भी गौर करें कि माता पिता के साथ में पुनः वैचारिक विद्रोह हावी हो सकते हैं, उससे संभलें। जिस भी कार्य में आप चल रहे हैं, सिर्फ भाग दौड़ नहीं देखनी है, खुद को व्यवस्थित करके आगे चलना है। जॉब में चेंजेस की अप्रोच है, स्टेबिलिटी के फ्रेम को देखिएगा। स्थान परिवर्तन की स्थितियां हैं, संतान पक्ष तथा गृहस्थ पक्ष की राय शुमारी लेकर उनसे हामी लेकर आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं खर्चों की अधिकता अभी भी गाहे बगाहे आपके समक्ष रह सकती है। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि द्वादश के बृहस्पति है, आप खर्चों की अधिकता की बात कैसे कर रहे हैं? शनिदेव तीसरी दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हैं, इसी वजह से स्थिति सामने निकल कर आती है। थोड़ा सा इससे संभलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। कुल जमा जोड़ शनिदेव का जो मार्गी प्रभाव है, यहाँ इस यात्रा क्रम को त्योहारी पर्व के पहले अद्भुत छटा के साथ में जोड़ रहा है। आप अपने विश्वास के मार्ग के साथ में उद्वत होकर, उद्यमशील होकर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वहीं से खुद को व्यवस्थित करते चले जाएंगे। जो राहु की स्थितियां वृषभ राशि के महानुभावों के लिए एकादश भावस्थ क्रम में गोचर में चल रही है, पंचम में केतु है, द्वादश में देवगुरु बृहस्पति हैं, और जब शश योग निर्मित करते हुए, जो कि पंच महाभूतों में से एक प्रमुख योग है, जो कि 5 प्रमुख योगों में से एक योग है, उस स्थिति के साथ में चलती हुई शनिदेव की यात्रा जब शश योग को निर्मित कर रही हो तो कुछ और सोचने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इस एक क्रम के साथ में खुद को आप जोड़ते चले जाइएगा। ये निवेदन आपसे करेंगे कि हनुमंत उपासना के क्रम को अभी भी आप संचित आधार पर अपने भीतर की ऊष्मा के साथ में जोड़ते चले जाएं। तो ये था वृषभ राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के होने वाले मार्गी क्रम का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।